आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पिंदा मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज फिर पहुँचे हैं भाई जुलाना में और तारी मुलाकात करवाने मास्टर रोहतास जी लाटर से। राष्ट्रीय कवि है, बहुत ही अच्छी उनकी कविताएं रही है और आज एक नया किस्सा तैयार कराया है शहीद आजम भगत सिंह जी का, जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और इतना गमगीन किस्सा है, सुनते ही आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो। और इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो भाई। तो सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे। मास्टर जी अभी फिलहाल भी लग रहे हैं कुछ ना कुछ करन, जाकर बातचीत कराएं। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे। सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले मास्टर जी राम राम। राम राम जी भाई साहब। आज फिर दोबारा स्वागत आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरा एकला थोड़ा स्वागत तो तारा भी है। बिल्कुल जी, आप दोनों भाई रिंकू कुमार जी और आप अपनी हरियाणवी संस्कृति को गौरवमयी बनाने के लिए और इसको बचाने के लिए आप कितना संघर्ष कर रहे हो। आज बरसात का मौसम है, बूंद भी आ रही है जी जी, फिर भी आप टेम काट के मृत हो रहे हो, तो आपका भी तो स्वागत है। आप सबका प्यार प्रेम है जी, आशीर्वाद है। और मैं भी अपनी तरफ से बदलता दौर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शक भाइयों को जी हाथ जोड़ के नमस्ते जी, राम राम जी बोलता हूँ, ताकि वो हमारा हरियाणा इसी प्रकार स्नेह प्रेम और सौहार्द का जो जी प्राचीन नारा हमारा है वो न्यू गूंजे जाए इसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हम सारे भाई मिलजुल का अपना काम करें। जी जी। देखो मास्टर जी, वैसे तो कोई परिचय के मोहताज हो नहीं आप, क्योंकि हरियाणा में सब जाना आपने, लेकिन जो युवा बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए दर्शक अपने जुड़ रहे हैं, उन्हें एक परिचय करवा दो आपका। भाई जी मेरा नाम मास्टर रोहतास लाठर, गांव सादीपुर जी, तहसील जुलाना, जिला जींद, हरियाणा। बिल्कुल। और मेरे को आप सभी भाइयों के आशीर्वाद से, प्यार से, स्नेह से राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी एक इंट्रो तो अपना पहले हो चुका है जी। खबर में लिया हमने कि कुछ और मैटर तैयार कराया है नया, तो हम जगह जगह जाकर खोज जाकर कौन के अपनी संस्कृति खातर के कुछ कर रहा है। तो थोड़ा फर्ज हमारा ही बना है जी घूम घूम के चीज इकट्ठी करने का, क्योंकि आज का माहौल देखते हुए हमने भी नू लग गया कि भाई हमारी लास्ट पीढ़ी होगी जिन्होंने बेरा होगा सांग होया करते जी। तो कोशिश थोड़ी है अपनी पुरानी चीज जाना, जो भी बढ़िया बढ़िया चीज अपनी संस्कृति से रिलेटेड जी उनको आगे लेके आए। तो क्या कुछ बनाया है एक उसके बारे में बताओ। मैंने अब नया बनाया है, एक तो किस्सा लिखा मैंने उद्दल सिंह फुलुआ जी, ये 12वीं शताब्दी की घटना है जी उस पर बना है जी। और एक किस्सा बिल्कुल ही मैं यही कुर्सी पर बैठा था, जी जी, यहाँ बैठे बैठे मैं फोन चला रहा था, इस फोन में भगत सिंह का कोई प्रसंग आ गया। उस एक प्रसंग के ऊपर एक जगह एक रागनी बनाने का विचार था और वह मैंने बना दी, लेकिन वह बने पाछा आगे तक गई तो माँ सरस्वती बिल्कुल की कृपा है जी। तो उनकी रास्ता दिया, आशीर्वाद दिया, तो आगे तक बनेगी। तो मन ने भाई जी किस्सा लिख दिया शहीद आजम सरदार भगत सिंह, वाह जी 22 रागनिया का। मेरे से पूर्व हमारे जो आदरणीय मांगे राम जी हैं, उनकी भी लिख रखा है। देखो उनका तो हम का मुकाबला कराएं, चाहे मांगे राम जी हो, चाहे जाटमेर सिंह जी हो, लक्ष्मी चंद जी हो, मुंशी राम जी हो, बाज्य भगत जी हो, राय साहब ये दरपत जी हो, तो इनका तो देखो वो तो एक दौर है 1900 से लेके और 1960 65 70 तक का जो यू दौर आया है ना, यू दौर तो हरियाणवी संस्कृति का अगर हम भक्ति काल का वहां तो अतिशोक्ति नहीं है जी, क्योंकि ये सारे जो हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत जिनकी पढ़ का हमारा जितने जो निशानी हो रही है, ये सारे 1900 से लेकर और 1900 मेरे ख्याल में जाटमेर सिंह जी 44 में शहीद हुए हैं, मुंशी राम जी ये लक्ष्मी चंद जी 45 में संसार को छोड़ गए, मुंशी राम जी 50 में संसार को छोड़ गए। तो
ये तो पहले हो लिए मांगे राम जी राय साहब और बात थी, इस दुनिया को समझा दे रहे। जी जी हाँ, तो तुम्हारा भक्ति काल का दौर था, तो मांगे राम जी ने जो भगत सिंह का किस्सा लिखा है वो सुनने में नहीं गया, वो तो लिख गए हूँ। बिल्कुल। वो तो उन्हीं के शब्द बेरा गान पहचान करने का भी मैं गणा। मैं पहले बताऊँ ना, मैं इस बात का गणा उचित नहीं मानता जी। बस जड़े इन लोगों ने लिख दिया ने, वो तो हम गान पहचान शब्दान ठाठा कराएंगे तो मतलब जो है घनी समझदारी मेरे हिसाब से नहीं, सही बात है जी। तो मन ने जो भगत सिंह जी का 22 रागनी आके साले क्या, वो बिल्कुल मतलब गणिया ने तो मेरे भैया ने जिनकी इतिहास नहीं पढ़ा होगा या भगत सिंह जी का चरित्र नहीं पढ़ा होगा उनके तो ये बात सुनने में भी नहीं आई। वहां लेके आए जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से शुरुआत करें और कैसे वो सुना दे दर्शकों ने? अच्छा, हाँ जी। यह शुरुआत हुई जी 1880 में। जी 1880 में देव दयानंद जी बंगा गांव में भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह के पास आए, जी क्योंकि यू परिवार भी आजादी का दीवाना था। भगत सिंह वाला, इनके परदादा फतेह सिंह भी संघर्षरत थे, इनके दादा अर्जुन सिंह जी भी संघर्षरत थे, इनके पिताजी चाचा जी तो कौन 22 काम खातिर पैदा हो रहा था, और 30 गुलामी की देव दयानंद का भी कसूत भीतर में चिचड़ी भरे थी। वो भी बशनी में मार थे भाई देश आजाद हो तो कैसे कैसे हो? तो जब उनको इस बात का, जब तो देखो सोशल मीडिया नहीं था, फोन नहीं थे, संचार का कोई भी साधन नहीं था, और संसार का के यातायात का भी नहीं था, तो उनको कैसे इस बात का पता चला, किस प्रकार वो मतलब जो है उस परिवार के पास गए, यहाँ से इस किस्से की शुरुआत जी। और आप मेरे दर्शक भाइयों की जानकारी के लिए भी बता दूं, स्वामी दयानंद जी ने दादा अर्जुन सिंह जी को अपने हाथों से ये गोपवित्र धारण करा था, यानी जनेऊ पर जी। सरदार अर्जुन सिंह जी पहले सिख आर्य समाजी थे और पहले जनेऊ धारण करने वाले वो आदमी थे जिनको ऋषि दयानंद ने अपने हाथ से जनेऊ पर करा। तो वहां से इस किस्से की शुरुआत हुई है। देख यू लिखा ही भी इतना तोड़ा याद तो नहीं होता, तो मैं जो है आपको इस कापी में देख कर बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। स्वामी दयानंद बंगा गांव में अर्जुन सिंह का घर आए, देश भगत बलिदानी कुणबा फेटन खातर दर आए, परिवराजक दयानंद के इस कुणबे की टो लगी, भ्रमण करते शहर गांव में आजादी की लो लगी, लाहौर से बंगा आवन में राम अड़चन सो लगी, अर्जुन सिंह से मिले दयानंद प्रसन्न प्रेम की रो लगी, यगो पवित्र धारण कराया लेकर अपने कर आए, स्वामी दयानंद बंगा गांव में अर्जुन सिंह का घर आए। धन जोबन और रूप जवानी, कैसा कुणबा था अर्जुन सिंह का, धन जोबन और रूप जवानी देश के ऊपर झोंक दिया, फतेह सिंह पकड़ गोरिया ने जेल के अंदर रोक ठोक दिया, अर्जुन सिंह क्रांतिकारी शेर पिंजरे रोक दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी दी कुर्बानी रा गुलामी का मोक दिया, ऐश की जिंदगी नहीं गवारा शीश हथेली धराए, स्वामी दयानंद बंगा गांव में अर्जुन सिंह का घर आए। वेद के अंदर छुपा रास्ता भारत की आजादी का। देखो इस बात को तो मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ और सभी जानते हैं, देश की आजादी के लिए 190 साल हमारा देश गुलाम रहा अंग्रेजों का, उतने तो संघर्ष शुरू हो गया था। 7 लाख ऑन रिकॉर्ड जो हमने पढ़ा है, 7,32,865 भारत माँ के बेटों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, और सारे के सारी आर्य समाजी थे। तो वेद के अंदर छुपा रास्ता भारत की आजादी का, पाखंड से भय पैदा होता पाखंड मूल बर्बादी का, जागो और जगाओ सबको बजा दो ढोल मुनादी का, जीरे बैस तरक व्रत है आर्य नाम सतवादी का, आर्य व्रत मेरा भारत था भूल में नारी नर आए, स्वामी दयानंद बंगा गांव में अर्जुन सिंह का घर आए। कस्तूरी कुंडली मृगना भी में फिर भी भ्रमता रहता है,
नासिका से सुगंध मिला भागता थमता रहता है, घट घट में वास पर भूगा, नर भूल में गमता रहता है, दो पाटा में जान ध्यान हटे कभी जमता रहता है। रोता स्लाटर सच्ची लगन उसके दोरे हर आए, स्वामी दानंद बंगा का अर्जुन शंकर करा। वाह, जबरदस्त कविता। ये जो है उनसे मिलकर चली गई। भगत सिंह के जन्म से 6 महीने पहले भगत सिंह के जन्म से 6 महीने पहले जब भगत सिंह जी माँ के गर्भ में थे तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी आज भी प्रसिद्ध है। उस गुरु का कुल कांगड़ी के संचालक थे स्वामी श्रद्धानंद। वो भी 1907 यानी भगत सिंह का जन्म से पहले उनका घर आए और आजादी का विषय में चर्चा हुई उनकी। तो स्वामी श्री सरदार अर्जुन सिंह जी ने अपने भीतर मुंह करके रुका मारिया, अग भाई अतिथि आए कि मैं खान पीने का लियाओ। तो माँ विद्यावती उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था थी वह करके दरके, और जब उल्टी चाली ने घने शाने मार्च थे स्वामी श्रद्धानंद जी, उनकी चाल से न्यू पहचान लिया था कि यह देवी गर्भवती है, और चालते न्यू पहचान लिया था कि इसका लड़का होगा। तो अर्जुन सिंह जी से न्यू बोले कि सरदार जी ये देवी कौन है? के जी मेरे लड़के कृष्ण सिंह की धर्मपत्नी है, मेरी पुत्र वधू। तो स्वामी श्रद्धानंद जी न्यू बोले कि यह तो गर्भ से है और इसका लड़का पैदा होगा। आप सरदार जी एक काम करो, क्या करा? तो उनको बताऊंगा, आप न्यू करो। स्वामी श्रद्धानंद जी के विचार हैं इस देवी के सोन बैठन न कमरा न्यारा चाहिए, कमरे में वीरों के फोटो अलग नजारा चाहिए। एक फोटो में राजा सूरजमल दिल्ली पर करण चढ़ाई, एक फोटो में जवाहर सिंह पुष्कर में डुबकी लाई, एक फोटो में महारानी के सोरी वीरांगना लक्ष्मीबाई, एक फोटो में उद्यमी राम हाथा में कील गटाई। महाराणा प्रताप वीर संग चेतक प्यारा चाहिए, इस देवी के सोन बैठन न कमरा न्यारा चाहिए। एक फोटो में जीजाबाई वीर शिवाजी जाम दिया, एक फोटो में वीर गोकुला राज मुगल का थाम दिया, एक फोटो में देव दयानंद वेद मंत्र ओम नाम दिया, एक फोटो में चूड़ा मन तार मुगला का चाम दिया, एक फोटो राजा नरसिंह का दल ईसा जल भार्या चाहिए, इस देवी के सोन बैठन ने कमरा न्यारा चाहिए। एक फोटो में खुशहाल सिंह गुरु तेग बहादुर का प्यारा, एक फोटो में गुरु गोविंद सिंह होया कुण बेते न्यारा, एक फोटो में वीर गोलिया तैमूर हरामी मार्या, एक फोटो में रणजीत सिंह करण लड़ाई जा रहा, एक रामलाल खोकर का फोटो राजा राम बलिहारा चाहिए, इस देवी के सोन बैठन ने कमरा न्यारा चाहिए। एक फोटो में धन्ना भगत संत जमावन आ गया, एक फोटो में कर्मागा खींचड़ा कृष्ण खावन आ गया, एक फोटो में खड़का स्वामी गऊ चरावन आ गया, एक फोटो में मजलस नाथ तप कमावन आ गया। रोता स्लाटर श्रद्धा भक्ति एक गुरुद्वारा चाहिए, इस देवी के सोन बैठन ने कमरा न्यारा चाहिए। तो सरदार अर्जुन सिंह जी ने ऐसी व्यवस्था अपने मकान में कर दी। बहुत बड़ा हवेली या महल नुमा मकान था उनका, एक कमरा स्पेशल विद्यावती को दे दिया, और उस कमरे में जो ये फोटो मैंने बताए ये लगा दिए, इन्हीं वीरों का चरित्र पढ़ने के लिए इसको दिया। इसका एक मतलब जो है ना परिवेश का माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। और इसका एक उदाहरण अगर आप द्वापर युग में जाएंगे तो जब अभी ये अर्जुन सिंह जी अर्जुन और इसको क्या नाम था ये सुभद्रा को इस चक्रव्यूह में बढ़ने की और लकड़ने की वह विधि बता रही थी, तो उसमें जड़ती वह जाएगी उड़ती की तो याद रहेगी, और फिर उसकी आंख लाएगी वह सोएगी, सोन में फिर वह उसका गा भूलेगी। तो इसका मतलब यूं है कि माँ का गर्भ में पड़ रही बच्चे में परिवेश का 1000% असर पड़ता है। ऐसी व्यवस्था वहां उस महल में उस हवेली में कर दी। समय आने पर
भगत सिंह का जन्म होया। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उसके पिताजी जेल से छूट गए। नाम धरिया गया भागा वाला। दादी ने नाम धरिया, माए भाई ने नाम धरिया भागा वाला के भागा वाला। दादी ने कहा भाई मेरा पुत्र पोता तो भागा वाला, क्योंकि उसके पिताजी चाचा जी आगे। वो भागा वाला भगत सिंह हो गया। बेटा होया बाबू छुट गया घर में होया उजाला। अर्जुन सिंह उमंग भरिया मेरा पोता भागा आला। किसी सद की शुभ घड़ी अर्जुन सिंह संभाल रे पगड़ी। आख्या में खुशी की जड़ी हट्या दर्द पछाड़ा। बेटा होया बाबू छुट गया घर में होया उजाला। भागा आला भगत सिंह कौन बा फूलिया फिरे उमंग। किया तो सोटन था चारंग अगली पीढ़ी का पाला। बेटा होया बाबू छुट गया घर में होया उजाला। गाँव गीत का किताई रात दिन संभाले दाई। विद्यावती जननी माई 9 महीने गर्भ संभालिया। बेटा होया बाबू छुट गया घर में होया उजाला। रोत असला टर्री ना कसर ना घड़ी कहने का बेसर। गरु चरण में जा पसर हृदय ना काला। बेटा होया बाबू छुट गया घर में होया उजाला। जब भगत सिंह की परवरिश उस परिवार में हुई थी, उड़ा तो बात है आजादी की क्रांति की चाल रही थी और तो कि चक्कर नहीं था। भगत सिंह 12 साल का हो गया। जब भगत सिंह 12 साल का होया तो 1919 में जलियांवाला में रोलक एक्ट के विरोध में हमारे देश भगत एक शांति सभा कर रही थी। जब भगत सिंह को इस बात का पता चला तो भगत सिंह भी उड़ गया जलियांवाला बाग की शांति सभा में। और बच्चा था उसकी देखा कि भगत इतना ना कि मैं दिखा ना सुने। एक बड़का पेड़ था बहुत भारिया उस बाग में, उस बड़के पेड़ पर चढ़ गया। उस बड़के पेड़ पर चढ़ के सारी बात देखने लग रहा था। उड़ा जनरल डायर अपने 300 सिपाहिया ने लेकर आ गया। उसकी बाग का गेट बंद कर दिया। गेट बंद करके जो है फायरिंग और गोलाबारी का आदेश दे दिया। या भगत सिंह पूरी कार्रवाई पेड़ पे बैठे बैठे देख गया। डरिया नहीं, डरन के तो पैदा ही नहीं हुई थी। जलियांवाला बाग का मंजर छाती में गा कर गया। 12 साल का भगत सिंह देख बोलता डर गया। अमृतसर की गाड़ा में लगे इंकलाब के नारे। रोलक एक्ट का विरोध करण चौगर देता है रे। प्रभात फेरी निकाल बाग में इकट्ठे हो गए सारे। शांति सभा चल रही थी, विचार थे न्यारे न्यारे। बाग का गेट बंद हो गया, एकदम सन्नाटा पसर गया। जलियांवाला बाग का मंजर छाती में गा कर गया। 300 सिपाही साथ ले आ पहुंचा जनरल डायर। दे दनादल गोली बरसी होए 1600 फायर। सिपाहियों के बीच खड़े आदेश दे रहा था कायर। अमृतसर के चौक चौराहे होया अलर्ट टायर। बाग बीच एक कुआ था, लाशा का ठाडा भर गया। जलियांवाले बाग का मंजर छाती में गा कर गया। बच्चे बूढ़े नरो नारी जुड़े कई हजार थे। बूढ़िया की करलाहट सुने बच्चे करें चित्कार थे। सरे आम मौत नाचरी यमराज शर सवार थे। गलियों में सन्नाटा पसर गया, बंद हो गए बाजार थे। पेड़ पर बैठा भगत सिंह रूखा पी कालजा चर गया। जलियांवाला बाग का मंदिर छाती में गा गया। इतने उड़े मतलब शांति हो, इतने अंधेरा हो गया। उतर पेड़ तक भगत सिंह चलिया 100 को उसका सूझे। ओ यहाँ अंधेरा बालक था किस पर रास्ता बूझे। मंजर देख आत्मा रोई मेरा भारत कैसे जूझे। मात पिता जन्मदाता और चरण गुरु के पूजे। रोता असला ठहरी का सेवक परले पार उतर गया। जलियांवाला बाग का मंजर छाती में गा गया। न्यून गरा कौन भगत चिंता होगी। अगवा छोरा कित गया। पहुंचा कुआ रात ने 11 बजे। दादा जाग गए, भीतर बढ़िया। भगत कहाँ था भाई तू? अरे कित था तू? सब दिन। जब दादा बोला तो भगत सिंह रो पड़े। दादा ने बोला बेटा बात तो बता, तेरे को किसी ने कि मैं क्या है? अगना दादा मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे बे तू रो क्यों रहा है? न्यू बोला दादा के जीना से मारा जुल्म शतम जनता पे डारिया और कायर डायर ने जुल्म गुजारिया। दादा जलियांवाले बाग, जलियांवाले बाग में बच्चे बूढ़े नर और नार बाग में इकट्ठे हुए हजार। सार जानी नहीं असल की, चला हुकूमत विदेशी नस्ल की। शर्म उतरगी नीच गसल की, भरया फिरता राग में दादा जलियांवाले बाग।
लेकर साथ 300 सिपाही दायर कर रहा था अगुवाई, चलाई गोली 1600 फायर हुई थी। चलाई गोली 1600, ना जिंदगी दर रह रहा मोह, धरती पर ते दूंगा खो, आज घी घेर दिया आग में दादा जलिया वाले बाग। देश भक्ता के यार जत्थे, शांति सभा सत वचन कथे, नी हथे थे भारतवासी, भीड़ जमा थी अच्छी खासी, बैठ पेट पे देखी बदमाशी, मर मिटना रह गया बाग में दादा जलिया वाले बाग। इबना जीवन की आस, नाम देश का कर दिया सांस। यूं बोला दादा कोई फायदा नहीं। इबना जीवन की आस, नाम देश का कर दिया सांस, रोत असलाटर कर्म लखीना, प्याला अमृत रस का पीना, गुरु द्वारा नगर मदीना, तप मिला जड़े त्याग में दादा जलिया वाले बाग। यूं बोले अच्छा, बोले हाँ। इन गतिविधियों में भगत सिंह सक्रिय हो गया। करते 16 साल की उम्र घरा चर्चा चलन लाएगी, आम घरों में चलती है जिसके बेटा बेटी शायद हो जाए। अग भैया छोरी की तो शादी करो, छोरी की तो चाहे ना भी हो, दादी अपने पोता ने तो जरूर नहीं कहेगी अगर मेरा पोता की बहू देख कर मरू, ये तो हमारी आम समाज की तरह। तो घर में चर्चा चलन लाएगी, करो भगत सिंह की शादी, पोत बहू ने देखना चाहे जय कौर भगत की दादी, जय कौर नाम था दादी का। खाता पीता घर था लगो, लोगों ना क्या है चीज का तोड़ा, धन दौलत है समीरी रोकड़ा दरिया करोड़ा, गुलामी न मारा ओड़ा हो रही बात की बर्बादी, घर में चर्चा चलन लगी, करो भगत सिंह की शादी। जो बात कहेगी दादी, कर भगत सिंह ने बोला जो बात कहेगी दादी उसकी आमर लूंगा, सत की नैया पतवार लगा परला पार कर लूंगा, और तेरे कहे तो ब्याह कर लूंगा, तू लिया दे बहुआ दादी। घर में चर्चा चलन लगी, करो भगत सिंह की शादी। गुलाम देश में जन्म होया किसी चीज का चाक होना, गाँव गीत मंगल आज आजाद भारत माँ कोन्या, इस बात में हाँ कोन्या क्यों तले नाड़ करवाएगी। अब जब गुलाम देश रहेगा तो सही। रोत असला शादी पुरिया से मेरे विचार का, खाओ पियो मौज करो के फिक्र संसार का। रोत असला शादी प्रिया से मेरे विचार का, खाओ पियो मौज करो के फिक्र संसार का, शुकर पालन हार का, मेरा लत लेखन की लाए थी। घर में चर्चा चाले, करो भगत सिंह की शादी। जब यह बात बार बार कौन बात और आने लग गया ने, भगत सिंह ने न्यू मानी के बतना ब्याह 17-18 साल उम्र होगी, ब्याह शादी का जिक्र सुना जब छोड़ के घर चाल पड़ा। 18 साल का भगत सिंह जान थे इधर चाल अगर तो नहीं, यो घर ही साथ था, सदियों से लड़ता रहा था, भारत की आजादी खातिर गोरिया तो बिड़ता रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हुई आगड़ता रहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला दिल में राग उमड़ता रहा था। जिंदगी लम्हा समय का हो, जिंदगी लम्हा समय का है, ओ बेफिक्र चाल पड़ा, ब्याह शादी का जिक्र सुना जब छोड़ कर घर चाल पड़ा। आन नान प्यारा हो से आन टोन लग गया, देश दीवानों की पहचान और जान टोन लग गया, करतार संग शराबा धो रहे जाके आन टोन लग गया, भगवती चरण दुर्गा भाभी की पहचान टोन लग गया, राजगुरु सुखदेव देश में हो गए नीडर चाल पड़ा, ब्याह शादी का जिक्र सुना जब छोड़ कर घर चाल पड़ा। गुरुकुल कांगड़ी चले गए, ये सारा एक संगठन बनकर उड़े तैयार हो था। गुरुकुल कांगड़ी चले गए, आजादी का ढंग मिल गया, चंद्रशेखर राम प्रसाद लाड़ी गलिया अंग मिल गया, बटुकेश्वर दत्त खुदी राम सुशीला दीदी का संग मिल गया, एक सोच एक चिंतन मन में घना उमंग मिल गया, स्वामी सरदानंद देश भगत का बने अनुचर चाल पड़ा, ब्याह शादी का जिक्र सुना जब छोड़ कर घर चाल पड़ा। गरम दल नाम धरिया गया, मर मारना जाने थे, गद्दार और पापी का शर तारना जाने थे, बेशक जान चली जाना धर्म हारना जाने थे, मेर सिंह जाट के चलना में वह शीश डारना जाने थे, सच्चे ज्ञान की टो में रोहतास लाठी शादी पर चाल पड़ा, ब्याह शादी का जिक्र सुना जब छोड़ कर घर चाल पड़ा। वो अपने साथिया यूं कहे आ कितने दिन तो बैठा जबान खोलेंगे, गूंगी बैरी सरकार के कान खोल क्या मैं करो भाई, हिंदी हमारी हाजिरी लगनी चाहिए, हिंदी न्यू बेरा पढ़ना चाहिए कि हिंदुस्तान का युवा आजादी के लिए पथ पर आगे बढ़ चुका है। कितने दिन तो टाइम जुबान खोल लाएंगे, गूंगी बैरी सरकार के कान खोल लाएंगे, काम चले ना नरमी थे, आजादी मिलेगी गर्मी थे, सीधे बिड़ा धर्मीता अपना ईमान खोल लाएंगे, शर जाओ चाहे दड़ जाओ रहना जैन खोल लाएंगे, कितने दिन तो टाइम जुबान खोल लाएंगे। सया जाना जुल्म शतम, ओ ना वतन वास्ते खत्म,
यही मेरे कुल की रतम जज्बाऊ शान खोलाएंगे, लाता के भूत बात ना जाने देखा शान खोलाएंगे, कितने दिन जो बैठा ही जुबान खोलाएंगे, फेंक के असेंबली में गोला खूब कराएंगे रोड़ा, आजादी का वर्ष 16 कर घमासान खोलाएंगे, आजादी के बेचारा की मिलकर एक दुकान खोलाएंगे, कितने दिन चुप रही जबान खोलाएंगे, रोत असला ट्रोली अधी ये ना त्याग मूल बदी, भाग सवाया समोसदी रट भगवान खोलाएंगे, दर्दी जान थेड़ी बई पहचान खोलाएंगे, गूंगी बैरी सरकार के कान खोलाएंगे। जब भगत सिंह अपने घर को छोड़ कर चला गया तो कुंपन तो बेरा था, अगुट गया, ले गया उडारी, यू तो जो नवदड़ दाना दौड़ा चला गया। तो भगत सिंह ने अपने पिता को एक खत ले गया, एक खत के शब्द पकड़ना, भगत सिंह ने अपने पिता के पास एक खत ले गया, लिखा खत पिताजी को हाथ जोड़ मांग ली माफी, गुलाम वतन की जन्नत मेरे लिए है नाकाफी, दिल में खिदमते वतन होंगे लाखों यतन, हिंद वतन का पतन मेरे लिए है मुसाफी, लिखा खत पिताजी को हाथ जोड़ मांग ली माफी, दिले जिगर लेके चाल्या मेरा है मकसद आला, वकफ वतन जीवन दे डालिया यही जीवन की तराफी, गुलाम वतन की जन्नत मेरे लिए है ना काफी, काटे मिलो चाहे मिलो फूल, बना लिया जिंदगी का असूल, खाए साथ दफन मसूल, ना कबूल मुझे मुनाफी, गुलाम वतन की जन्नत है मेरे लिए ना काफी, करम है वापसे कशिश, जिंदा दिल जीवन की है तपिश, ख्वाहिश अरमानों की दबिश, रोहतास ज्ञान का शराफी, गुलाम वतन की जन्नत मेरे लिए है नाकाफी, लेखा खत पिताजी को हाथ जोड़ मांगी मत कि मैं अब वापस घर नहीं आऊंगा। असेंबली हाल में गोला मारे, पहले सांडर्स मारे, फिर असेंबली हाल में गोला मारे, ये तो आप सभी को पता है। कोर्ट में जो ने कई का केस चलिया, जब भगत सिंह को पेशी में लाया गया तो जी.सी. हिल्टन ने अंग्रेज जज था, उसने अंग्रेज जज ने भगत सिंह को ऊपर तक तलती देखा और न्यू बोला भगत सिंह जय तू मेरी बात मान ले, मैं क्या करूं कि जी आप क्या करो, न्यू बोला अपना दामाद बना लूंगा जो चल, अपना दामाद बना लूंगा जो मेरे कहे में चल, ऐश की जिंदगी काट बावले क्यों कल फांसी डाल, डांस पिक्चर देखा करिए क्लब और 12 में, आगे पाछे लारी चलने बैठा करिए कारा में, जनता करे स्वागत आपका लंदन के बाजारा में, जंगली जीवन बिता रहा न्यारा छटचा सारा में, घर कौन बार रोता होगा मंडेरे दीवा बाले, अपना दामाद बना लूंगा जो तू मेरे कहे में चल, 18 साल जवान अवस्था मेरे कुंवारी छोरी, जन्नत की हूर शर्माजा गन्ने कैसी पोरी, तेरे कैसा दामाद चाहूं वह ब्याहन जोगी होरी, ईब भी बात समझ ना आई तो संत का संत की कमजोरी, नौकर चाकर टहल करनिया तरह ना दो रे हाल है, अपना दामाद बना लूंगा तो तू मेरी कहीं मचाल दे, खादी बाणा छोड़ कर पहरा करिए बिलाती सूट, टाई हेल्ट बेल्ट कोट पाया में जुराब बूट, सरजी रहा करेगी आम खास करे सलूट, काट्या में गए फिर करे बिना कलो वाणे ऊंट, ओया ग्रेजुएट बुद्धि का तोड़ा मेरी बात ने टाले, अपना दामाद बना लूंगा जो तू मेरी कहीं मचाल दे, बोल गूंज में खो जाएगा तू रह नहीं सा बंगला, बिना कमाए धन हो जाएगा नारे भूखा कंगला, शाही जीवन जिया करिए दू सब ढाला रंगला, मेरी बेटी तने पसंद करे बन जार मंगला, रोहतास लाठ गुरु का सेवक सत वचन ने पाले, अपना दामाद बना लूंगा तो तू मेरे कहीं, भगत सिंह आशिया न्यू बोला हसे, न्यू बोला जज साहब तेरी छोरी तो ब्याह कर लूंगा, मेरी एक शर्त है, न्यू बोला क्या, न्यू बोला तेरी छोरी तो ब्याह कर लूंगा, दहेज में लू आजादी, अपनी हुकूमत आप करा तुम करिए बर्बाद मिला ले आते, रोटी बेटी का रिश्ता हमारा चलता कोन्या, फिर भी आपको सोदो तारी बात टालता कोन्या, मंडेरे दीवा बालता कोन्या, हमने तो पीटी कही खपाई थी, मैं एकला ना हूँ, मारे तो दादे परदादे इसे काम गलाए रही, तेरी छोरी तो ब्याह कर लूंगा दहेज में लू आजादी, जुनसी बात कही सरवा मेरा समझ में आई, सुख दुख की साची हो सही यारी और सुनाई, तेरी आत्मा चाव साई बन सच्चाई में दादी, अपनी हुकूमत आप करा तुम कर रही बर्बादी,
तेरे रह मोकरम पे जीऊं बन के पैर का जूता। तू क्या चाहता है जज साहब? मैं तेरे रह मोकरम पे जीऊं बन पैर का जूता, तेरी बेटी आगे धूम लाऊं तू बनाना चाहे कुत्ता। दिल में ला गया बोल के जूता, आत्मा मेरी हिला दी, तेरी छोरी दे ब्याह कर लूंगा, दे मिलूंगा आजादी। रोत असलाठ ने बूझ लिए तेरा जब समझ में आवे, तेरा समझ में कौन आवे? रोत असलाठ ने बूझ लिए तेरा जब समझ में आवे, चरित्रवान ब्रह्मचारी मन छोरी का लोभ दिखावे, और धन दे के खरीदा चाहे मेरा चरित्र फर्स्ट बुनियादी, तेरी छोरी ते ब्याह कर लूंगा, दे मिलूंगा आजादी। तो भगत सिंह जो है जज, जो जज था यू हिल्टन जी सी हिल्टन, उसको नाट गया कि आप जो है ना मेरे लक्ष्य में बाधा मत दो। तो उड़े जब इनका वो मुकदमा चलिया, केस चलिया, उसमें 5 जज थे, 4 इंग्लैंड से थे, एक हमारे हिंदुस्तान का था। जो हिंदुस्तान का जज था उसका नाम था सर सैयद हैदर आगा, सर सैयद हैदर आगा। एक बात का जरा कैसे चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी हूं सुनाई। सर सैयद आगा हैदर नियुक्त किया मजिस्ट्रेट, केस का अध्ययन किया, बयान सबूत सब एक्यूरेट, हियरिंग ने रफ्तार पकड़ी, लागन लगी डेट पे डेट। 2 केस बना के ने जोड़ दे कई धारा, लाहौर षड्यंत्र जाल साजी करके ने सांडर्स को मारा, असेंबली में बम धमाका ज्वलनशील पदार्थ ठहरा। 2 हाथी देश की गोरे कर रहे थे मनचाई, चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी हो सुनाई। जल्दी केस दफा करो, मेरे ख्याल में लॉर्ड इरविन था उस टाइम, भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, उसकी तरफ से हिदायत आई, जल्दी केस दफा करो, सरकार का दबाव बढ़ गया, जज और सरकारी तंत्र सब पर दाव बढ़ गया, कानाफूसी होने लगी, अदालत में तनाव बढ़ गया। सर सैयद का जमीर जाग्या कर दिया पद त्याग। और जो 5 जजों की एक बेंच थी ना, उनकी फैसला लिख दिया भगत सिंह फांसी का हकदार। तो सर सैयद जो हमारे हिंदुस्तान का जज था, उसने दस्तक नहीं करे उस फैसले में और अपना त्याग पत्र दे दिया। जल्दी केस दफा करो, सरकार का दबाव बढ़ गया, जज और सरकारी तंत्र सब पर दाव बढ़ गया, काना फुंसी होने लगी, अदालत में तनाव बढ़ गया। सर सैयद का जमीर जाग्या कर दिया पद त्याग, भगत सिंह को देख कर जज का गया बोलता जाग, मेरी कलम फांसी ना लेकर मुझे नहीं तो बेसराग। नाट गया बिल्कुल ना कार्रवाई या कार्रवाई सिर्फ दवेश की मेरे नहीं समझ में आई, चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी। जब उसने इस्तीफा दे दिया तो लॉर्ड इरविन ने दाएं बाएं खेल दी अपनी चाल, ट्रिब्यूनल का गठन किया, अध्यक्ष बने सादी लाल। 1 तारीख पर फांसी लग दी सादी लाल दुष्ट चंडाल। 25 गवाह खड़े लाइन में दर्ज हो रहे सबके बयान, झूठी और अनदेखी कह रहे बेच के अपना ईमान, जनरल की देख रेख में बट रहे मुर्बे और अनुदान, न राखी शर्म चोटी केस की, देगे बेशर्म हिंदू गवाही। जब चली जरा भगत सिंह केस की लागी हो सुनाई। ये जो शादी लाल का जिक्र हुआ ये कौन था जी? ये शादी लाल उसमें जज बनाया था टेक्सटाइज का। अच्छा, उन्हें त्याग पत्र दिया उसकी जगह ही हुआ था, सर सैयद हैदर आगा खाली जगह इन फिर डेट पे। हाँ, जब 1 तारीख पे फैसले को सुनकर जनता में रोष हो गया, फैसले को सुनकर न जन जन में रोष हो गया, धरती माता डोल गई, अंबर भी खामोश हो गया, ओया लाठी चार्ज कोर्ट में सुनकर न अफसोस हो गया। बुरी के करनिया लोगों किसे के यार हुए नहीं, 2 अन्य के लोग भी बंदे कदे साहूकार हुए नहीं, रोता सलाटर गुरु के बैरी कदे बार हुए। लिखी रागनी ठेस किया मास्टर जी की कविताई, जरा चली भगत सिंह केस की जब लागी। 24 मार्च 1931 को मुकर्रर कर दी कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी जाए। 10 मार्च को एक वारंट कहिए जारी हुआ भगत सिंह के परिवार का नाम, और उसको वहां पर अलकारा इसकी सम्मन पहुंचानी ने प्यादा का आगरे, प्यादा कह ले अलकारा कह ले, उड़ गया है भगत सिंह के घरा। वह चिट्ठी लेकर 16 मार्च को मिलाई का 16 मार्च मिलाई का हो गया लेटर जारी, 16 मार्च मिलाई का हो गया लेटर जारी, अर्जुन सिंह को दे गया अलकारा चिट्ठी थी, सरकारी चिट्ठी थी। बंगा गांव लाहौर से बस है था 85 कोस, भगत सिंह की सजा का जन जन में हो रहा रोस, कई पीढ़ी गई खप देश पे इसका नहीं अफसोस, अलकारे ने रूका मारिया बाजी आई सुन संतोष। संतोष भगत सिंह की बाण थी 14 साल की, अलकारे ने रूका मारिया बाजी आई सुन संतोष, भोली सूरत
चांद सा चेहरा वह देखे खड़ी बेचारी, 16 मार्च मिलाई का हो गया लेटर जारी। बढ़िया परिवरिश थी, बढ़िया परिवार में पैदा हो रही थी, संस्कार कूट कूट के भरे थे। आर्यों की कन्या थी, हाथ जोड़ प्रणाम बोली, शीश झुका के करी नमस्ते दुआ और सलाम बोली। कौन कहां से आए हो श्रीमान क्या काम बोली, अंदर दादा अर्जुन शंकर रे आराम बोली। भीतर मेरा दादा है, संतोष संग गया प्यादा भीतर बैठा था घर भाई। 16 मार्च मिलाई का हो गया लेटर जारी। पलंग ऊपर मार पलाथी बैठे अर्जुन सिंह सरदार, 90 साल के सूरमा के मुंह बजुरिया पड़ी हजार। शेर जैसा रोब देख के अलकारा ला गया करण विचार, पैर छू के करी नमस्ते थमा दिया सरकारी। लो बाबा। और अर्जुन सिंह ने बोला क्या है, अलकारा ने बोला भगत सिंह से मिलना चाहो तो घड़ी मिलन की यारी। 16 मार्च मिलाएगा हो गया लेटर जारी। और भीतर दो अपराध भी सुना बोलता, माँ विद्यावती भीतर थी। ओपरा बोल सुनकर न बाहर आगी विद्यावती, बेटा पति पड़े कैद में, चेहरे बदी कर रोब कती, पानी प्या के खाना पूछा, कायदे जाने सकल सती, मेर सिंह जाट की छाप काटे ऊन बन जाएगी मूड बती। रोता स्लाटर सादीपुर का या अक्ल की बीमारी, 16 मार्च में लाएगा हो गया लेटर जारी। अर्जुन सिंह ने चिट्ठी पढ़ी, वापस बंद करी और पलंग का सराहना तकिया धरा था, तकिया नीचे बैठी। और संतोष खड़ी खड़ी देख जब वो अलकारा जा लिया ने, संतोष ने बोली यह चिट्ठी किसकी, दादा खड़ी था। दादा यू आदमी सरकारी लागत था, खाकी कुर्ते पे गया था। अरे चिट्ठी दे गया दादा, यह चिट्ठी किसकी, दादा खड़ी था। आई हो सरकारी मुलाजिम दिखे पैर रहता खाकी वर्दी, चेहरे का सुकून बदल गया इसी के हो सर्दी। खोलिया नहीं भेद पढ़ के तकिए नीचे चिट्ठी दे। दादा क्यों नहीं बोल रहे, पूछ रही बारंबार, आकाश को निहार रहे समझ नहीं आई सार, उड़ते पंछी कलरव करे इनकी मंद होगी गुंजार। इस चिट्ठी में भेद छुपया से क्यों जा बात छुपाई, यह चिट्ठी किसकी, दादा के देता है। पोती की बात सुन अर्जुन सिंह सरदार बोले, जिंदगी तो जुआ है कभी जीत कभी हार बोले, मजिस्ट्रेट के साइन हो रहे सरकारी है तार बोले। गवर्नमेंटी दस्तावेज मारे ना पैगाम बोले, भगत सिंह से मिलना चाहो यही एक काम बोले, सेंट्रल जेल लाहौर का लिखा पता तमाम बोले, बंगा गांव से लाहौर शहर की जा से सीधी राई, यह चिट्ठी किसकी, दादा के देता है। 24 मार्च फांसी की तारीख लिख रखी साफ बोले, देश खातिर लाल खपाया किया नहीं पाप बोले, नीच दुष्ट गद्दारों ने किया देश कर गाप बोले। इस दिन खातिर पाला था पूरा होया सवाल बोले, पोते की फांसी का हमने नहीं है मलाल बोले, शेर जाम शेरनी का जाया किसकी है मजाल बोले, नीची नाड़ करके ना जाऊं उम्र बताई, या चिट्ठी किसकी, दादा के देता है। भगत सिंह को फेटन खातिर 6-7 साल हुए करते जा रहा था, कोई वास्ता नहीं था घना। तो भगत सिंह को फेटन खातिर घर के मानस तरस गए, घने दिना का अरसा हो गया बीत 7 बरस गए, 16 तारीख ने फेटांगे दादा घने अरस गए। और मिलत होगा सच्ची कथा इतिहास गाओ, पाखंड गाना ठीक नहीं, 4 उरे की 4 परे की देश भुकाना ठीक नहीं, खड़िया सभा में झूठ बोले तरा यो दिखताना ठीक नहीं। रोता स्लाटर शादी पर का या रज के कथा बनाई, या चिट्ठी किसकी, दादा के देता है। वह तारीख आएगी नहीं बोला बेटी भगत सिंह ने फेटन चलाएंगे। अगर दादा मेरा भाई किस है, अगर बेटी लाहौर है, अगर दादा मैंने फेटेगा मेरा भाई, अगर फेटेगा सारा कुंबा, बाबू काका सरवण सिंह काका जी सिंह अंदर थे। घना कौन था 90 साल का दादा, माँ विद्यावती, भगत सिंह तो छोटा कुलबीर, और कुलबीर तो छोटा कुलतार, और कुलतार तो छोटी संतोष। ये 5 आदमी करते थे। ये चले फिर सेंट्रल जेल भगत सिंह से मिलने सब परिवार चलिया, बाण भाई माँ विद्या दादा अर्जुन सिंह सरदार थे। 90 साल का अर्जुन सिंह लाठी के सारे चाय लाया, भगते के दीदार करने बड़ा फौलादी ख्याल आया। 23 साल का पोता दिखा, मन में उमड़ जवाल आया, जब पोते ने पैर छुए दादा 2.5 साल आया। अपने दादा गेल्या कुलबीर और कुलतार चलिया, सेंट्रल जेल में भगत सिंह से मिलने सब परिवार से एक ने मिला थी। अर्जुन सिंह गया, फिर विद्यावती खड़ी थी। अर्जुन सिंह का पाछे खड़ी विद्यावती शेरा वाली थी, शेरों वाली करी परवरस अपनी नस्ल संभाली थी। देख पूतना हर्षण लागी, शेरनी मन मन चाली थी, इस दिन खातिर जाम्या बेटा दिखा भारत की बता दी थी। और कर दे कू खमर मेरी,
कामड़िया में गए सर पुचकारेगा अपने बेटे का नहीं बोली कर दे कूख हमर मेरी तेरे ना का मन त्योहार चलिया सेंट्रल जेल में भगत सिंह को मिलने सब परिवार चले। फिर संतोष आई जेल की सलाखों से हाथ चूम संतोष बोली भाई का हाथ चूमा जेल की सलाखों से हाथ चूम संतोष बोली नैनो से गई लाग जड़ी होकर न खामोश बोली तेरे बिना जग सुनना लागे भर के न करके न होश बोली किसके बंधु रखी भैया भर के न रोश बोली। और आज तक कदे मिले ना आज तक कदे मिले ना उठ गना आकार चलिया सेंट्रल जेल में भगत सिंह से मिलने सब परिवार चला। मिलाई का टाइम पूरा हो गया भगत सिंह मुंह फेर चलिया जेल सुप्रिंटेंडेंट के कहते बिना किए देर चलिया काल कोठरी खुली थी चीर तान देर चलिया सारा कोंबा खड़ा देखा वो भारत माता शेर चला रोता सराठ राज करे अपना आपा मार चलिया सेंट्रल जेल में भगत सिंह से मिलने सब परिवार चला। जब माँ विद्या उड़ गई ने सर पुचकारिया और राज्य खुशी पूछी और न्यू बोली बेटा तने कमाल कर मन जामे आई नहीं उदा तू तन्ने जो ने मेरी को खमर कर भगत सिंह ने बोला माँ एक काम और करिए आई के बोल बेटा क्या मैं काम बताओ होगा न्यू बोला तेरे दो बेटे और कैद से उनते मिल के जाना अगली कोठरिया मध्य राजगुरु सुखदेव तेरे दो बेटे और कैद से उनते मिल के जाना 24 मार्च तक का है जग में पानी दाना राजगुरु और सुखदेव को मान को के जाए एक विचार लेकर न हमें मेरी के लिए आए माँ की मेर के गणे ते साय ममता का नीर पिलाना तेरे दो बेटे और कैद से उनते मिलकर जाना तने देख के दोनों भाई गणे प्रेम में हर्षेंगे आखिरी मुलाकात से लाड के बातल परसेंगे माँ की दुआ न तरसेंगे तरसर हो जाएगा उलाना नहीं गई तो तुम्हें उलाना चाहोगा दोनों भाइया ते मिलकर हो जाए सीढ़ी छाती सबकी टेर सुनने वाला हो एक माती मित्र प्यारा गोती नाती हो कम नहीं आड़ा आना अंदर एंट्री नहीं थी भाई साहब जेल में कोई जाओ फेटा उतारे फ्लोर फेटा नहीं केवल भगत सिंह का परिवार बना था रोता असला ट्री तुमने सुनकर विद्यावती चाल पड़ी उसको ट्री का नून कोठरिया का चाल पड़ी जरूर दो होते रोता असला ट्री इतनी सुनकर विद्यावती चाल पड़ी राजगुरु और सुखदेव का करके मन में ख्याल पड़ी 100 मन की जाल पड़ी मुश्किल बोझ ठाना तेरे दो बेटे और कैद से उनते मिलकर जाना संतोष न्यू देखा कि बस संतोष का क्या पानी नहीं सूख गया सुप्रिंटेंडेंट भी तो मानस था अरे हिंदुस्तान का था किधर आगा 5 मिनट ज्यादा दूंगा भाई तो मुलाकात कर दो अटके फिर सब 5 मिनट ज्यादा दूंगा भाई तो मुलाकात कर ले मत ना रो संतोष दा भगत सिंह तो बात कर मैं समझू तेरे दिल का दर्द छाती में लगी कर दे रोस में चेहरा हो रहा जर्द बया दिल के हालात कर ले शामी बैठा शेर वीर राम राम जोड़ हाथ कर ले मत ना रो संतोष दा भगत सिंह बात कर ले तू सहबान शेर की जद भाई की मेर की खड़ी लखावा घड़ी देर की मिनट 5 की 7 कर दे पूरा तो मिनट हो रहा था भाई खड़ी लखावा घड़ी देर की मिनट 5 की 7 कर ले नहीं समय की पाबंदी पूरी छूट हिदायत कर दे फिर तो नहीं बोला जब तराजी करे तो बतला गए कोठरी आगे हस्ती जाइए हंस हंस का बतलाइए चेहरे पना उदासी लाइए सबर जबर घड़ी शायद कर ले मेरे घर भी बेबे से वाह सूरत मूर्त हिदायत कर यूं बोला मेरे घर एक बेबे मेरा वही आ जाए सिर पुचकारा संतोष का रोता असला बुद्धि का तर्क सोच के मचाइए नहीं फर्क रोता असला बुद्धि का तर्क सोच में चाहिए नहीं फर्क उनका हो जाए बेड़ा गर्क नमक राम घात कर ले गंड जंड बंड नंगड़ का बता के पंचायत 5 मिनट ज्यादा दूंगा था भाई तो मुलाकात संतोष फिर गई इसको भगत सिंह फिर कामड़िया का दौरा आ गया और संतोष ने बोली माँ के जाए वीर भगत सिंह नाम देश में कर जाएगा सारी उम्र याद आओगी मेरा क्यों कर सकता बच्चे बड़े बड़े घर घायल दिए आजादी मानस खाई नहीं रे चौगर दाग बढ़ती दिखा घर घर होगी चैनी रे सुन्नी गोद माँ बिलखरी छोड़ी को निशानी रे दया धर्म का खोज नहीं गोरे कर मन मानी रे फांसी के तख्ते पर चढ़ कर तेरा कारज सर जागा माँ के जाए वीर भगत सिंह नाम देश में कर जाएगा पाठ काल जावे से देखो वीर कौन बात इसमें कोई संदेह नहीं है भगत सिंह का परिवार वीर था हथेली बजानी थी लोग यहाँ गए भी मानसा गए भी बड़का गए भी बड्डा गए
लेकिन फिर भी भाई तो 14 साल की बात 23 साल का भाई दिखे तो भीतर तो भरेगा। पाठ काल जावे से डरती को ने जालकती सर पर कफन बांध लिया आजादी का ख्याल कती तेरे नाम का जिंदगी भर रहेगा घना मलाल कती घर के तुआड़ा हो जाएगा इसी लकड़ जा बाल कती बाप दादा काका ताऊ तून की डाला तिर जाएगा सारी उम्र याद आओगा मेरा क्यों कर पेटा बच जाएगा। तीजा की कोथड़ी कौन देगा किसका बंधु राखी रे बिन भाई की बेबे का कोई ना हो साखी रे खाली पाटरा देख रोऊंगी कदे नहीं बिराने जाकी रे गोरा गेना का दर्द घना नहीं गात में बाकी रे और टक्कर मार जेल तोड़ दूं कदे मेरा वीरा भीतर डर जाएगा माँ के जाए वीर भगत सिंह नाम देश में कर जाएगा। बालकपन में खटक लागी धक्के खाए बहुत गणे गुण ज्ञान का मेल नहीं फर्जी पाए बहुत गणे चत का चेला गुण का गुरु मेल मिलाए बहुत गणे बरोना भगवान मिला मन छंद गाए बनाए बहुत इसमें कोई दौरा नहीं मैं बरोना गया ना उधर मेरी बुद्धि लाइन बचा ली और जो ना भगवान ना नहीं उठ जाती बरोने में भगवान मिला छंद गाए बनाए बहुत गणे शादी पर 12 कोस मदीना रोहतास डगर जागा माँ के जाए वीर भगत सिंह मेरा चौकर पेटा भर जागा। फिर उनका मिलाएगा टेप पूरा दो डंग न्यू टेक के फिर सारा कोंबा खड़ा होकर कुछ नहीं कहने लगा क्यों शेर तो उड़े था बाहर लकड़न का जी नहीं करे दो डंग टेक के फिर कुछ नहीं कहने लखावे फिर सुपरिटेंडेंट ने सोची अगवाई रह गया पर न्यू बोला सारे आ जाओ दोबारा कोई बात नहीं दादा आ जाओ आप भी माता जी आओ और कुछ नहीं कहा पाचू जागे खड़ी बतलाओ और कितनी है देर बता हंसे दे ऊपर तो हंसे दे लेकिन भीतर में दर्द था जब बतलाएंगे तो भगत सिंह ने बोला माँ आगा बेटा न्यू बोला कुलबीर ने घायल दिए मेरी लाश ले जाएगा 24 तारीख में कुलबीर ने घायल दिया मेरी लाश ले जाएगा बंगा गांव आजादी का प्रकाश ले जाएगा। भगत सिंह नहीं चाहो था मेरा अंतिम संस्कार लाहौर वो भगत सिंह चाहो था मेरा संस्कार उड़े हो मेरा अंतिम संस्कार उड़े हो बंदूक बो रखी कुलबीर ने घायल दिया मां मेरी लाश ले जाएगा बंगा गांव आजादी का प्रकाश ले जाएगा। जिस मिट्टी में खेल रहा था उसमें होना सुपर देखा खेता में बखेर दियो शमशाना तो ठाकर राख जड़ बचपन में बंदूक बोई जन्म भूमि है पावन पाक देश की खातिर वारूंगा विधाता जन्म देश है लाख दिले दर्द गुलामी का कह दिए विश्वास ले जाएगा कदे फिर भी मिलना हो जाएगा हमारा पूरी करास ले जाएगा। कुलबीर ने घायल दिया वहां मेरी लाश ले जाएगा। और फिर कुलतार बच्चा था उसका नांगली करके भगत सिंह ने बोला इसने मतरा घायल दिया कुलतार घना जाना से बंगा से लाहौर 85 कोस घना दूर शमाना से लियो आखिरी राम रमी एवं घर में लेकर जाना से माँ विद्या त्रिकुख में फिर वापस आना से गोरिया गेला दूरी रहेगी जंका रास ले जाएगा लेकर निमत दोबारा लेकर जन्म दोबारा निमत उजास ले जाएगा कुलबीर ने घायल दिया माँ मेरी लाश ले जाएगा। और फिर वह संतोष तो एक लोखड़ी उसका क्या पानी नहीं सूखे नो बोला तू क्यों रोवा संतोष बाण हो गई इतनी डेठी शेरनी का तुमने दूध पिया दादा की गोदी लेठी और कमड़िया में घात काट दिया नो बोला राखी बांध कलाई गाज गणे दना में पेटी इतनी सुनकर भगत सिंह का संतोष लिपट गई डेठी इतनी सुनकर भगत सिंह का संतोष लिपट गई गेटी धरती माता रोने लगी ओट आकाश ले जाएगा रूम रूम में रूब से सबर का सांस ले जाएगा कुलबीर ने घायल दिया मां मेरी लाश ले जाएगा। फतेह सिंह का कुनबा था भारत का खास रुखाड़ा अर्जुन सिंह ने गोरिया गेला कदे हरियाणा पाला किशन सिंह और अजीत सिंह सरवण सिंह ने ढाला इसी कुल में पैदा होया था भगत सिंह मतवाड़। माँ विद्या की चरण धूल माथे ला रोहतास ले जाएगा सतगुरु जी पर ज्ञान जोत बन दास ले जाएगा कुलबीर ने घायल दिया मां मेरी लाश नहीं सारे बतला लिए। सुपरिटेंडेंट ने बोला बाबा होगी बात कहाँ हो अंधेरा भी होगा दिन छप गया उड़ा जेल न्यू बोला फिर हम जेल बंद करा न्यू बोला कोई बात नहीं वो चाल दिए कर मुलाकात भगत सिंह तो मुश्किल जाना हो गया आगे न डंग पाटक को पा मुश्किल ठाना हो। सरकारी आदेश होया मिलन की तारीख 16 90 साल का अर्जुन सिंह चला लिए का हाथ लठोड़ा पोते पोती साथ बहु ना भेद बात का खोलिया
भगत सिंह की गिरफ्तारी का होया देश मरोड़ा, चूल्हा तक भी जलिया नहीं मुश्किल खाना हो गया, वकील हकूम आजम नाजिम के दाना हो गया, कर मुलाकात भगत सिंह से मुश्किल जाना हो गया। सारा कुनबा इकट्ठा हो रहा गुप्त जख्म शेके, दादा अर्जुन रोक आत्मा मुड़ मुड़ के नहीं देखे, आत्मा पाछे खेच रही आगे न डंग टेके, 24 मार्च न हो जाएगी जग पर ले मारे लेख। आपे गेलिया बात करे किए बतलाना हो गया, काली कोसा बंगा दिखे दूर शमाना हो गया, कर मुलाकात भगत सिंह ते मुश्किल जाना हो गया। इस देर खातिर जाम्या था कर दे कू खमर बेटा, तेरी ओढ़ का भीतर ले आ लिया सही सबर बेटा, गुलामी ने देखा तो यू को ना दुख जबर बेटा, जगत जान में जकर चला जाएगी पाइट खबर बेटा, आन बान शान की खातिर गात खपाना हो गया, हाथ जोड़े ना मिले आजादी शर पड़वाना हो गया, कर मुलाकात भगत सिंह से मुश्किल जाना हो गया। बैलड़ी लेकर चाल पड़े राज चौकरते छाएगी, शेर वगैरह सुने बोलते घड़ी कौन सी आएगी, वीर शिरोमणि कुनबे का या बात जैन में जाएगी, एक बात हो गए भूल रास्ता फिर सीधी राही पाई, धर्म कर्म शर्म रही ना पाखंड का गाना हो गया, रोहतास लठ सतगुरु आगे शीश झुकाना हो गया, कर मुलाकात भगत सिंह तो मुश्किल जाना हो गया। जब भगत सिंह का आखिरी समय आया उसका कोई जानकार था चतर सिंह, भगत सिंह हरिये समाज जी, और चतर सिंह ने बोला भगत सिंह आगा जी अब तो तेरी घड़ी आखिरी, और इनको जो है एक अपील हुई सरकार करा नहीं काम सारी, अपील हुई कि भाई अगर 24 मार्च तक इंतजार किया गया तो जनता जनार्दन जेल तोड़ सकता है, तो इनको 23 मार्च एक दिन पहले वर्ल्ड के इतिहास की पहली घटना है जिसको टीएम से पहले फांसी दी गई। ऐसा कभी नहीं हुआ, जो इसका कोर्ट का आदेश होता है उसी के ऊपर काम चलता है, लेकिन वो भी बदल दिया गया एक दिन पहले। तो इसका जानकार था चतर सिंह, और चतर सिंह ने बोला अगर भगत सिंह ईब तो जमा के मार कम से कम ईब तो भगवान ने याद कर दी, न्यू बोलिया ईब तो जमा ही नहीं कराया जा, बोले क्यों क्यों खे बोला लोग न्यू के डर गया, आगा खर में डरदा भगवान की शरण में चलिया गया, न्यू बोला वह नास्तिक बनकर चलिया जाऊंगा बनू नहीं पाखंडी, 8 धर्म की लेकर नहीं फंड रसाऊं फंडी, जितने हैं धर्माचारी सब करतूत करे कारी, सबकी चाल न्यारी न्यारी ली खोल धर्म की मंडी, नास्तिक बनकर चलिया जाऊंगा बनू नहीं पाखंडी, के फायदा पाखंड में फसके पाप रूप गायर में दशके परमेश्वर के तले बसके ली लगाऊं की झंडी, नास्तिक बनकर चलिया जाऊंगा बनू नहीं पाखंडी, पाखंड भय का भूत है इसकी नहीं जरूरत है, अलग अलग शरूत है माता मसानी दुर्गा गंडी, नास्तिक बनकर चलिया जाऊंगा बनू नहीं पाखंडी, रोहतास लठ हरी गुण गाओ जागो और देश को जगाओ, हीरा जन्म क्यों व्यर्थ गवाओ, चढ़े काट की अंडी, नास्तिक बनकर चलिया जाऊंगा बनू नहीं पाखंडी। इस किस्से की आखिरी रागनी है, पूरा बहुत देश चलिया गया था पहले दिन। तो इन चीजों ने 23 मार्च शाम 7:33 पर फांसी दे दी। कैसे दी? हेजी लगा दी भगत सिंह का फांसी, जज वकील हाजिर नाजिर देखें खड़े चपरासी, लगा दी भगत सिंह का फांसी। 24 मार्च मुकर्रर था, तारीख भी तब्दील कर दी, 23 मार्च की कोर्ट में ठाकर ने अपील कर दी, जनता ले जा काट भगत को भय की दलील कर दी, लाहौर शहर के गली चौराहे चप्पे चप्पे गार दिला दी, धारा 144 की शहर में हो रही मुनादी, जो भी घर तक बाहर पाव मान्या जागा अपराधी। आशिफ अली की पेश चली ना जर हुई थी खासी, एक आशिफ अली वकील था जिसने भगत सिंह का केस लड़ा, और जब उसकी सुनाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट में अपना वकालतनामा पढ़ा था, न्यू कही थी आज के बाद इसके अंदर पा नहीं रखूं, यहाँ नहीं आऊंगा मैं। आशिफ अली की पेश चली ना जर हुई थी खासी, हेजी लगा दी भगत सिंह का फांसी। शाम के 7 बजे आ पहुंची मनहूस गढ़ी, पाया के माँ बेड़ी गल रही था के माँ हथकड़ी, इंकलाब जिंदाबाद जेल नारों से गूंज पड़ी, वो तो नहरे रोक रखे तीनों पार कर दे नारे लाए, इंकलाब जिंदाबाद जेल नारों से गूंज पड़ी। राजगुरु सुखदेव भगत को थी से निकाले गए, तखत ऊपर खड़े करके नकाब शर में डाले गए, सादत का जनून गजब फांस गले में गाले गए, भारत माँ की जय बोली उड़े छाएगी फेर उदासी, हेजी लगा दी भगत सिंह का फांसी।
मजिस्ट्रेट की देखरेख में सांसों को निकाला गया, दस्तावेज बदलकर अरदासों को निकाला गया, जेल के पिछवाड़े से लाशों को निकाला गया, सतलुज के किनारे ले गए, सऊ दिए आधे जड़ा, लोगों का हजूम देखा, ऊस और आवे चलिया, लाश फेंक दी दरिया में, वहां निशान तक भी नहीं मिला। रोते पीटते घर चले गए, देश भगत भारतवासी, एज लगा दी भगत सिंह के पाची, नुक्कड़ और चौराहों पर होती देखी काना खुशी, देश भगत शौक में डूबे गद्दारों का वही खुशी, खपा दिए लाल देश पर सुनकर न आत्मा मुशी। 12 साल उम्र दिल में मेर सिंह की छाप लगी, रागनी गांव कुणबा पीटा बुरी भगत की धाप लगी, फिर बरोना चलिया गया था लो भक्ति माप लगी। कह रो तसला सादीपुर का या ना थी बात जराशी, लगा दी भगत शंकर। यू किस्सा बनाया भाई। किस्सा तेजिया तुम लगा लो बिना एडवर्टाइज की पूरी फिल्म तारे कतर थी। तो यू हमारे दर्शक भैया ने किसा लगेगा वो कमेंट करके बताइए भाई। देखो मेरा तो भीतर आया पाठ का। इन ये एक और बताऊंगा छोटी बात आ रही मतलब ये जैसे कैप्टन हैं, रिटायर्ड हैं, या और जो है बढ़िया विचारधारा के लोग हैं, वो मेरे तो राड़ा आ जाए बैठ जाए, वो खा पी कहते मैं भी मानस आया एक जी मेरा भी लग गए, मनोहर नहीं दिखा दिन मिस्त्रियां बुला लूंगा आ जाओ। तो मन ने ये रागनी एक एक दो करके उनको सुनाई, न तो उनकी आख्या पानी है बिल्कुल आने का और बड़ा गमगीन किस्सा। अच्छा जब यू किस्सा मैंने लिखा ना, मैंने इसमें सबसे पहली रागनी लिखी थी कुलबीर ने गाल दिया माँ मेरी लाश ले जाओ। एक्चुअल में बताता हूँ, वह रफ का पीड़े भीतर दरी होगी, उसका ऊपर निशान पाओगे, मेरी आख्या में पानी पड़ेगा लिख दे। तो भाई यू तो मेरे भगवान, मेरे गुरु आदरणीय नरेंद्र दांगी जी और आप सारे तो भाई का आशीर्वाद निम्मत एक बहुत बढ़िया किस्सा बनाया जी। और भाई दर्शका तो निवेदन भाई इस वीडियो ने पूरी देखियो, और मैं कहूँगा आंटी के साथ इतना गमगीन किस्सा अच्छा पानी तारा भी आओगा अगर देश का प्रति प्रेम है तो बहुत बढ़िया किस्सा बनाया जी। और भाई सभी भाइयों से निवेदन है, एक किस्सा और बना रखा है, वो अगले पार्ट में आओगा, मास्टर जी आगा। तो सभी से निवेदन है भाई अच्छा देखा करो, अच्छा ही सीखा करो और अच्छा ही दूसरों को सिखाओ। और अंत में मास्टर जी एक दो शब्द अपने युवा साथियों के लिए जो गलत संगत में फंस जाए, हाँ, और जो नशा पता करे, हाँ, उनको एक संदेश और दो भाई। हमारे समाज में मेरे ख्याल में दारू तो ज्यादा यू और मैंने तो नाम भी ना ले लिया, और भी जो मतलब नहीं सुने थे जो 17 और 27 के बीच के बालक क्या कर रहे ने कि 17 भी ना होने देंगे 13 ही मंडी जाए 13 ही मंडी जाए। तो लगभग हमारे समाज में घर में एक चिराग है, किसी का 2 बार छोरे पाओगे नहीं तो लगभग एक के बस। तो यूं तो भाई जो मेरे युवा भाई किशोर अवस्था में गलत संगत की वजह से कैसे भी मान लो जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भाई लंबी जोड़ी जिंदगी है ओ बोल आओ। हमारा भारत हमारा हरियाणा तो ऐसा है जड़े दूध दही का खाना, तो दूध दही खाओ, जब कैरिश बीमारी तो बच जाओ, नशे न भगाओ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया तो विचार आपके। पुनः मेरी तरफ से सभी दर्शक भाइयों को, साथियों को, शुभ चिंतकों को हाथ जोड़ कर राम राम नमस्ते। सभी का धन्यवाद वो वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। और ये किस्सा आज तक शायद मार्केट में भी नहीं आया होगा ना, बिल्कुल नया किस्सा है। और ताम भाई जो लेना चाहो गाइयो भी, सभी कलाकारों से भी निवेदन है भाई ऐसी ऐसी चीजें गाया करो। नहीं इवन ये किताब छपन लगी, हाँ, मैंने 12 किस्से लिख दिए जी। मैं ज्यादातर ऐतिहासिक लिखता हूँ, जो घटना हुई है ना वो लिखता हूँ जी। बिल्कुल, जो हमने न्यू बेरा बया घटना कड़ा जी, तथ्य पे याद है। हाँ, ये मैंने महाराजा सूरजमल का किस्सा लिखा, किशोरी का ब्याह लिखा मैंने न्यू बेरा, किशोरी की तो ही किशोरी का बाबू का क्या नाम था, के गोत था, महाराजा सूरजमल की तो है। तो जैसे फिर मैंने किस्सा लिखा चौधरी छोटू राम का, उनका बेरा है की तो है। मैंने किस्सा लिखा जो ना दुर्गा भाभी भगत सिंह का, मैंने दुर्गा भाभी का भी पूरे जीवन परिचय का बेरा है और भगत सिंह का बेरा है। फिर किस्सा लिखा मैंने एक बाबा मजलिसनाथ, मैं भक्ति में भी हूँ। देखो मैं एक बार बताऊंगा आपको, वैसे बचपन बीता है और ये विचारधारा,
आर्य समाजी भजनी आकर दे हमारे गांव में जो है तो बत्ती दो पूज आज भी नहीं है, और हमारे घर में तो जमाई नहीं है। तो वो तो जो रंग चिड़िया रहेगा, लेकिन मैं बढ़िया बढ़िया साधु संत फकीरा का भी आदर जी। करिया, जिनकी समाज के लिए कुछ करे। तो इसी कड़ी में मैंने एक जो है ना चरित्र मिल गया बाबा मजलिसनाथ, गुहाना के पास सफीदम रोड पर, गुहाना से सफीदम रोड पे हमारा लाठर गोत्र का एक गांव है गंगेसर। उस गंगेसर गांव में 250 साल पहले बाबा मजलिसनाथ हुए, जिनका रेबड़िया गांव में बहुत बड़ा डेरा है। तो मन ने उस गांव में जाना पड़ गया। पूरे एक दो भाई का फोन आ गया, भाई साहब देखो भाई आप थोड़ी बहुत मेर तो कराए आपस में, भगवती गोती की करे है। तो लठना गांव में तो एक दो भाई का मारा लाठर भाई कवि है, मारा लाठर भाई गायक है। उस उनका फोन आ गया, एक शादी में बुला लिया मुझे। तो वहाँ गए, पूरे गांव से मुलाकात हुई। तो फिर मैं उसमें प्रोग्राम पकड़ने खातिर बुला लिया बाबा मजलिसनाथ का भंडारा में। तो ऐसा करके घनखरा काम के मतलब जान पहचान होगी। तो मन ने एक दिन वैसे बैठे बैठे पूछ लिया भाई बाबा जी कौन थे? ये तो आपने लाठर गोद से थे। कब पैदा हुए? 250 साल पहले। उनकी मामला पूरी हिस्ट्री जो है ना कट्ठी गिरी बोर तक जान। और इतनी बढ़िया सटोरी होगी, गोपी चंद की जमा टक्कर की, जो हमारा गोपी चंद का किसान है उसकी टक्कर की सटोरी होगी। गोपी चंद का हमारी इसमें एक फर्क है, गोपी चंद के समय तो माँ चढ़ागा हुए और इसमें मारो कहे छोरा आप। तो हमने न्यू बेरा बाबा मस्तनाथ भी हुए भाई, गंगेसर गांव भी होया है। तो मैं इस किस्म की कहानी और ज्यादा लिखता हूँ। बहुत बढ़िया कविताएं आप लिखते हो, और राष्ट्रीय कवि की उपाधि ऐसे थोड़ी मिल जाती है। ये सब है आप सारे भाई यहाँ पूरे समाज का, जी जी, छत्तीस बिरादरी का मेरे सर के ऊपर आपकी मेहनत और लगन को भी सलाम करते हैं जी। और हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बात लिखते रहो जी। बिल्कुल दिल खुश हो गया जी। बिना एडवर्टाइज की फिल्म जो पूरी देखा जब मजा है। पीने वो पीने मतलब 100 तो नहीं हुए, मैं तड़के 5 बजे उठी और 5 बजे उठ के नवाया पानी पी के और ये 3 किलोमीटर पर बूढ़ा खेड़ा उड़ती पैदल। जब खेत में तो काम हो तो खेत में काम करूंगा, और जब खेत में नहीं काम हो तो बूढ़े खेड़ा मंदिर है काम में पड़ते। उस मंदिर में एक बाबा जी रहे, और बाबा जी बिल्कुल ना हुक्का पींदे, ना बीड़ी पींदे, ना सुल्फा दारू कुछ नहीं। जोड़ भाई जाऊं भजन में पाऊं लग गया, जब भजन में लाग रहे तो इतने पक्षी पाल रहे हो, उन पक्षियों ने दैनिक फंदे पार, तो उनके आदेश प्रणाम हो गया। बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य का थोड़ा पालन हो गया, चलो जरूरी है जी। हाँ। और भाई ताम बता दियो मासी जी के विचार कैसे लगे, और यो किस्सा बिल्कुल नया है, जेल पापा में धका डे है। हाँ जी, आज का डेवल का प्रेस वाले आऊंगे। हाँ, ये इस कापी में लिखे क्या, ये 2 डायरी है। हाँ जी। या तो आधा ज्यादा भर दी, इसका तो सारा काम प्रेस का हो गया। इसका 2 के शेर रहे उदल सिंह फुलवा और भगत सिंह, ये आ जाओगे उस कापी ने लेकर जाएंगे। और जल्दी ये जो किस्सा है और बनाया उदल सिंह फुलवा का, ये भी आपके बीच होगा। तो भाई इस चैनल में सपोर्ट करया करो, और वीडियो में लाइक कर दियो, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। सभी भाइयों को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।